स्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में विभाग प्रभारी हूँ। मैं वंदना शर्मा हूँ और आज हम सीखेंगे पियर्सन विधि से कोरिलेशन निकालना। तो पियर्सन विधि जो है उसमें पियर्सन विधि में कोरिलेशन को आर कहा जाता है। इससे पहले हम लोग रैंक डिफरेंस कोरिलेशन पढ़ते हैं, उसमें हम आर नहीं निकालते हैं, उसमें हम रो निकालते हैं। तो पियर्सन आर निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। तो जब भी हम इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम डेविएशन से निकालते हैं। कुछ फॉर्मूला हमारा ऐसा है जो हम सीधे स्कोर फॉर्म से भी निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये सेलेक्ट करना है कि हम कौन से फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो हम आज निकालेंगे आर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप ये देखें, इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो है हम मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डेविएशन निकालते हैं, मीन से डेविएशन निकालते हैं जो कहलाता है सिग्मा स्मॉल एक्स कहलाता है। उसके बाद डेविएशन जो है उनका हम स्क्वायर करते हैं, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करते हैं। उसके बाद डेविएशन का सम करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनका एक्स वाई का जो है वो हम सम करते हैं। उसके बाद हम आर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं। तो आज हम फॉर्मूले के आधार पर ये देखेंगे कि कैसे है। तो आप ये देखें कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वेरिएबल दिया गया है x और दूसरा वेरिएबल हमारा y है। 8 लड़कियां हैं और 8 के x वेरिएबल पर उनके स्कोर इस तरीके से हैं और y वेरिएबल पर उनके स्कोर इतने हैं। ये हमारे पास होता है। अब हमें इससे कैलकुलेट करना है कि r कितना निकलेगा, इनके बीच में कोरिलेशन कितना आएगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है इनका टोटल करना। इनका टोटल अगर हम करेंगे, ये सिग्मा एक्स कहलाएगा। इसका जो टोटल है आप ये 20, 18, 17, 10, 15 ये सब आप जोड़ते रहें। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल आएगा 120। इसी तरीके से अब हम y वेरिएबल पर आएंगे। ऐसे ही y वेरिएबल में देखिए आप 18, 18, 13, 10, 16 ऐसे दिए गए हैं। तो अब हम इनको सबका टोटल करेंगे। इनका टोटल हमारा कहलाएगा सिग्मा y। तो हमारा सिग्मा y आ जाता है 112, सिग्मा x आ जाता है 120। हम सबसे पहला जो स्टेप पहले हमने पढ़ा था कि हम जो है निकालते हैं, इसका मीन निकालते हैं। तो आप ये देखिए पहले हमने यहाँ मीन निकाला। तो सिग्मा एक्स वेरिएबल का मीन निकालने के लिए हमने यहाँ पर सिग्मा एक्स आया था 120, 120। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 8 हैं। तो हमने 120 को जब 8 से डिवाइड किया तो ये मीन हमारा आ गया 15। तो पहले वेरिएबल का मीन है 15। इसी के बाद हम दूसरा वाला वेरिएबल निकालते हैं y। y में हमारी वैल्यू है 112 आई है। 112 को आप फिर दोबारा से, क्योंकि 8 ही स्टूडेंट है तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पर हमारा वैल्यू आई 14। तो हमारे y वाले वेरिएबल का जो मीन है वो है 14। तो अब जैसे आपने पहले मैंने बताया कि पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ मीन्स। तो पहला वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या है, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो अब आप देखिए कि हमने इसमें मीन से डेविएशन निकाला। मीन से यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 20 है। एक्स हमारा कितना है? 20 है। मीन कितना था हमारा? 15 है। तो 20 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। उसके बाद आप 18 में से 15 को माइनस कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। फिर आप 17 है, 17 में से आप माइनस कीजिए 15 को तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर अगला क्या है? 10 है। 10 में से आप 15 को जब माइनस करेंगे तो स्कोर कितना आएगा? माइनस का 5, क्योंकि ये 10 ज्यादा है और 10 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 15 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 19 है, 19 में से 15 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। अब 9 है, 9 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो 9 छोटी संख्या है, 15 ज्यादा है, तो ये स्कोर कितना हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। उसके बाद अब आप आइए 12। 12 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो स्कोर कितना आएगा? माइनस का 3 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा पहले वाला डेविएशन निकल गया।
अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इसलिए पहले साइन नहीं लगाए हैं, आपको साइन सीखते चले जाएंगे। अब हम आते हैं y पर। y में देखिए 18 है, हमारा मीन कितना था 14, 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगला भी 14 है, 14 में से 14 माइनस करेंगे, 18 में से 14 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। अगले वाला 13 है, 13 में से 14 जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1। 10 में से आप 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। 16 में से आप 14 माइनस करेंगे तो 2 रहेगा, ये प्लस का रहेगा। अब 20 में से 14 माइनस करेंगे, ये 6 रहेगा। 6 में से आपको 14 माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। और 11 में से आपको 14 माइनस करना है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने साइन का ध्यान रखेंगे। देखिए साइन का फर्क अभी हमारा यहाँ बाद में पड़ेगा, वो हम इसे देखेंगे। अब हमें क्या करना है, अगला जो स्टेप था, जो आप ये देख रहे थे कि इसमें हम अगला स्टेप क्या था, डेविएशन हमने निकाल दिया, हमने x से डेविएशन निकाला, इस तरीके से y वेरिएबल में से भी हमने डेविएशन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें डेविएशन का अब हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए ये 5 था, 5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब माइनस का 5 था, माइनस के 5 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो प्लस हो जाता है। उसके बाद 0 है, 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया। माइनस का 6 है, माइनस के 6 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 36 हो जाएगा। माइनस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा आपका आ गया। अब उसके बाद इसी तरीके से अब हम y स्क्वायर निकालेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं y हमारा आया था 4 आया था, 4 माइनस 1 4, तो अब हम इनकी स्क्वायर करेंगे। तो हमने 4 को 4 से स्क्वायर किया 16 आ गया। यहाँ पर भी 4 है तो 4 को 4 से स्क्वायर किया 16 आ गया। अब माइनस 1 है, माइनस 1 को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 है, माइनस के 4 को माइनस के 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 16 हो जाएंगे। 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया। माइनस का 8 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। फिर माइनस का 3 आया, माइनस के 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 आ गया। तो ये हमारा टोटल, ये सब हमारा y स्क्वायर क्लियर हो गया। उसके बाद अब अगला आता है एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है, जो स्मॉल x ये है और ये y है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया। ये 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते ही माइनस हो जाता है। अब माइनस का 5 है और माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर 20 ही रहा। तो 5 और 4 20 हो गया। 0 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24। अब माइनस का 6 है, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ गया। 46 नहीं आया, 48 आया। 3 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 9 आ गया। तो ये कुल मिलाकर हमारा ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, जब हम टोटल करते हैं तो टोटल करने में आप ये देखिएगा कि प्लस की चीजें अलग जुड़ती हैं और माइनस की चीजें अलग जुड़ती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कोर माइनस है, अदरवाइज सारे जो स्कोर है वो प्लस के हैं। जब हम इसे करेंगे तो हमारा जो टोटल है वो 131
आएगा। इसमें आप सबको जोड़ेंगे, यहाँ प्लस वाले साइन जो है उनको सबको जोड़ते चले जाएंगे, उसमें से हमारा 2 माइनस हो जाएगा तो आंसर 131 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब हमें अगले उसमें कैलकुलेट करना है आर को। आर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। हमने पहली स्लाइड में देखा था हमारी सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी, ये थी 131। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 124। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 162। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इनको इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते चले जाएंगे। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 131 थी, ऊपर थी, तो हमने 131 ऊपर रख दिया। उसके बाद हमने अंडर रूट का साइन लगाया। सिग्मा एक्स स्क्वायर रखना है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 124 है, तो हमने यहाँ पर 124 रख दिया। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 162 है, तो हमने यहाँ पर 162 रख दिया। अब इन दोनों को आप सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है। तो पहले सब क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूले में होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ के अंदर यहाँ की चीजों को पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने 124 को 162 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 20088। जब हम इसके बाद हम यहाँ आगे जाने से पहले यहाँ पर अब आप साइन देख रहे हैं कि ये अंडर रूट का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 22 था, इसका वर्गमूल जो आपका आएगा, ये वर्गमूल निकालते हैं हम इस तरीके से। ये वर्गमूल निकालते हैं इस तरीके से। अब आगे नहीं चलेगा तो पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा देंगे। इस तरीके से हम पूरा वर्गमूल निकालने का तरीका होता है। तो इस तरीके से हम अगर जब आप उसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसे करते चले जाते हैं। वर्गमूल निकालने का तरीका हम लोगों ने 7th 8th में सीखा। तो आपका जो आंसर आएगा वर्गमूल निकलकर वो आएगा 141.73। तो अब हमें क्या करना है, 131 हमारा पहले से यहाँ दिया हुआ है, 131 को आप 141.73 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.92। इसका मतलब क्या है, अब ये है आपका कोरिलेशन। देखिए यहाँ पर साइन जो है कुछ नहीं लगा, जब कभी साइन नहीं होता तो वो प्लस का साइन माना जाता है। अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज्यादा होती तो माइनस का साइन लगा हुआ होता। तो ये हमारा कोरिलेशन किस में है, प्लस में कोरिलेशन है। 0.92 का मतलब क्या है कि आपका बहुत
हाई कोरिलेशन है, और वो हाई कोरिलेशन 0.92 बहुत हाई माना जाता है। और प्लस में है, प्लस का मतलब क्या आता है कि जैसे ही एक नंबर एक जगह वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। आप यहाँ पर अगर स्कोर देखिए तो आपको यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जिस बच्चे के 20 नंबर इसमें थे तो उसके 18 है, इसमें ज्यादा है तो इसमें भी ज्यादा है। ऐसा नहीं हुआ सिर्फ एक लड़की ऐसी है कि जिसके इसमें ज्यादा है और इसमें कम हो गए, वरना आप ये देखिए कि सब ज्यादातर बच्चे जो हैं जिनके इसमें अगर 15 है तो इसमें उनके नंबर ज्यादा आए हैं। यहाँ पर ये नंबर कम हो गए, यहाँ पर इस बच्चे का नंबर उतना ही रहा है, यहाँ पर कम हो गया। सिर्फ ये दो बच्चे हैं, ये वाला बच्चा इस वाले बच्चे का, इसका भी नंबर बढ़ा, इनका बराबर रहा है, इनका नंबर जो है वो भी बराबर रहा है, इनका नंबर बढ़ गया, इनका भी बढ़ गया, इनका कम हो गया और इनका भी कम हो गया। तो आप ये देखिए कि वेरिएशन है, इसीलिए कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट नहीं आया है। कोरिलेशन जो है इसीलिए आपका, पर आप ये देख रहे हैं कि ज्यादातर क्या हो रहा है कि जैसे ही चीजें यहाँ पर 17 थे तो ये 13 हुए हैं, वरना यहाँ बराबर रहे, ये भी बराबर रहा, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, यहाँ पर थोड़ा अंतर जो है वो अंतर भी अगर आया है तो वो बहुत कम आया, तो इसीलिए जो हमारा कोरिलेशन है वो उसकी वैल्यू ज्यादा आई है। पर ज्यादातर जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक चीज बढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज जो है वो पॉजिटिव होती चली जा रही है। तो ये आखिर में हमारा कोरिलेशन 0.92 आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है आर के माध्यम से, जो अगर हमारा पैरामेट्रिक डेटा होता है तो हम आर के माध्यम से इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने पहले आपको बताया था कि पहला स्टेप है मीन को कैलकुलेट करना। सबसे पहले हमें मीन को कैलकुलेट करना है, फिर हमें मीन से डेविएशन निकालना है। वो स्कोर जो है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है, कितना वो दूर है, वो हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कहलाएगा। उसके बाद हम डेविएशन जो भी कुछ आया है उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्स की गुणा हम 2 से करें, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स की गुणा एक्स से ही करेंगे। अगर हमारा एक्स जो है स्मॉल एक्स 2 है तो हम 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4। अगर स्मॉल एक्स मान लीजिए 3 है, अगर स्मॉल एक्स हमारा 3 हो जाता है तो इसकी गुणा जो होगी किससे होगी, 3 से होगी, तो 3 से 3 की गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर जब भी कभी सिंबल के ऊपर लगता है 2, अगर यहाँ पर 3 लगा होता तो ये इसी अंक की गुणा 3 बार होती। मान लीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो अगर ये 2 होता तो 2 का क्यूब होता तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाता, 8 हो जाता। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इस तरीके से करके। तो ये हमेशा क्या होता है कि आपका क्यूब जो भी जितनी भी पावर लिखी हुई तो उसका मतलब क्या है, उस अंक की उस अंक से उतनी ही बार गुणा होनी है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर डेविएशन निकाल लेंगे। जब आपने यहाँ से डेविएशन आपने निकाला था, डेविएशन का अब आपने स्क्वायर कर लिया। इसी तरीके से x के स्क्वायर का डेविएशन, x डेविएशन का स्क्वायर होगा, और इसी तरीके से y का जो है उनका भी, y के जो डेविएशन है उनका भी स्क्वायर पहले करेंगे और उसके बाद उनका हमें जो डेविएशन आ रहे हैं उनका हमको सम करना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर पहले आपने इनका जो डेविएशन था उनका आपने स्क्वायर किया, हर एक का जैसे 3 था, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, -5 को -5 से किया तो 25 आया, 0 को 0 से 0। तो ये जितने भी हमारे आए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, -6 को -6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये प्लस का साइन हो जाएगा तो 36 है। ऐसे ही सारे के सारे जो डेविएशन थे। तो अगला स्टेप हमारा क्या था, इनका सिग्मा एक्स स्क्वायर का हमें, सिग्मा का मतलब हमेशा क्या होता है, टोटल होता है, जोड़ होता है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जितने भी एक्स स्क्वायर है इनका हमने टोटल कर लिया। जब हम इनका टोटल किया तो ये कितना आया, 124 आ गया। अब उसके बाद आप जो है
इसके बाद आप करेंगे ऐसे ही वाई स्क्वायर था, तो ये सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर का आपने टोटल किया। जब आप इसका टोटल करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है 162। तो ये आपका ये वाला आंसर आ गया। अब अगला जो हम करेंगे सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई का मतलब क्या है, आपने जब मैंने बताया आपको कि जो स्मॉल एक्स है और स्मॉल वाई है, इनको जब आपने जोड़ा, इनको जब जो भी आपने कैलकुलेट किया उनको आपने मल्टीप्लाई किया, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो आंसर आ जाएगा -2। 5 को माइनस के 4 से 20। तो हमें साइन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा साइन का हमारा ध्यान नहीं रखा गया तो हमसे कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी और हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। तो ये हमें इसका ध्यान स्पेशली रखना है। तो आप इनका जब आप टोटल करेंगे, ये टोटल आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई मतलब ये जो एक्स वाई थे इसका आपने टोटल किया। तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि सिग्मा का मतलब हमें इसमें जोड़ से होता है, टोटल से होता है। तो ये हमने यहाँ पर ये निकाला। अब इसको आपने इस तरीके से इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, बोर्ड मास का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये नहीं करें कि पहले यहाँ से इधर से वो करें। हमेशा क्या होता है, बहुत बार हम लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि हम बोर्ड मास को ध्यान नहीं रखते, हम एडिशन बाद में कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन बाद में कर रहे हैं। इस तरीके से हमें हमेशा जो है एडिशन अगर पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा, एडिशन पहले होगा, ये रूल्स होते हैं। तो इनको रूल्स को मैथमेटिक्स में हमेशा फॉलो करना है। तो ये आपका सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप इनका वर्गमूल निकालेंगे। मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया। वर्गमूल निकालने का पहले मैंने आपको बताया ही था, आप जो है या बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं था तो मैंने और आगे तक नहीं किया। तो ये आपका 141.73 आ गया था। इसका वर्गमूल जब निकालेंगे 141.73 आएगा। उसके बाद अब आप इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है वो 0.92 आया है। तो आपका जो कोरिलेशन है वो हाई लेवल का कोरिलेशन है और वो प्लस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है। तो ये हमने आज कोरिलेशन सीखा। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहती हूँ कि बहुत बार हमारा कैलकुलेशन में लास्ट में 5 आता है और हमें उसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं आज आपको एक वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र बताती हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स हमारा बहुत ही पुराना मैथमेटिक्स है। वैदिक मैथ्स आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। इसका मैं बहुत ही आसान आज आपको सूत्र बता रही हूँ कि जिस नंबर के आखिर में 5 होता है उसका स्क्वायर करने के लिए हमें किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी, उसको हम आसानी से फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है। तो मान लीजिए मेरे सामने नंबर आया है 25, मुझे इसका स्क्वायर करना है। तो एक तरीका तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगी ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करूंगी, फिर तब जाकर मैं 625 निकालती हूँ। हमारे पास जो मिकनब सूत्र है उसमें बहुत ही आसान तरीका क्या होता है कि मान लीजिए मुझे 25 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो चीजों में भाग लेंगे। 2 और 5 दो नंबर है, 5 को हमेशा अलग रखेंगे। 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है, तो यहाँ पर तो मैं पहले 25 लिख ही दूंगी। आखिर में तो जो आखिर की डिजिट आएगी वो 25 ही आएगी। अब यहाँ पर नंबर क्या है, 2 है। 2 से अगला नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। निखिलम सूत्र ये कहता है कि जो भी नंबर आपके सामने है उस नंबर से अगले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से आगे 3 होता है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 625। आपने यहाँ पर इतना बड़ा निकाला था और यहाँ आप देखिए सेम, फटाफट आप मिनटों में आप इसको जो है, मिनट भी नहीं लगते, सेकंड्स में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने आया कि 85 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हुआ, 7225।
5 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा 25 होगा। 8 जो है 8 से अगला नंबर क्या होता है 9 होता है, तो 8 इंटू 9 तो ये हो गया 8 इंटू 9 करेंगे तो 72 होता है, तो 72 25। मान लीजिए यहाँ पर 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, यहाँ तो 25 रहेगा ही, 7 से अगला नंबर क्या होता है 8 होता है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 56। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, कोरिलेशन को जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, आपके बहुत सारे नंबर ऐसे आ सकते हैं, जैसे दोनों के बीच में अंतर आया, मान लीजिए 8.5 आया है मान लीजिए अंतर। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आप फटाफट इसका स्क्वायर निकालेंगे 72.5। तो हम जो है अपनी जितनी कैलकुलेशंस हैं उनमें हम इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम बहुत फास्ट चीजों को भी कर सकते हैं। तो जब आपको स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ते हैं तो आप ये भी बहुत सारे जो मेंटल मैथ्स होता है उसको यूज कीजिए, जिससे फटाफट आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो सीखा है वो कोरिलेशन निकालना सीखा था। आप कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक दो जो हमारे वेरिएबल्स हैं, दो जो चर हैं, उनके बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हमें निकालने से, यहाँ पर हमें देखने से पता ये चलता है कि इन दोनों के बीच में संबंध है। यहाँ आप देख रहे हैं 0.92 आ रहा है, संबंध मतलब क्या है कि ज्यादा है। और एक चीज हमेशा आपको कोरिलेशन में ध्यान रखनी है कि कोरिलेशन हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में ही आएगा। 1 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट कोरिलेशन। जिस तरीके से एक चीज बढ़ रही है, ठीक चीज दूसरी चीज उसी तरीके से बढ़ती है। अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी उसी रेशो में कम होती चली जा रही है। तो प्लस और माइनस जो अगर साइन लगते हैं तो वो डायरेक्शन बताते हैं। तो ये आपको, अगर आपका कभी भी आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपके कैलकुलेशन में आपका आंसर है 1.75, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कहीं ना कहीं किसी कैलकुलेशन में गलती की। आप ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कैलकुलेशन उसे ठीक से करें। आप आंसर बाद में चेक कर सकते हैं कि अगर आपका 1 से ज्यादा कहीं पर भी कोरिलेशन आ रहा है, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कोई गलत है, क्योंकि कोरिलेशन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। 1 का मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है। ये माइनस और प्लस में आएगा। माइनस का मतलब क्या है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, प्लस का मतलब क्या है कि माइनस का मतलब यह है कि नेगेटिव कोरिलेशन है, और प्लस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। और एक कोरिलेशन 0 अगर है तो 0 का मतलब ये मात्रा बता रही है कि 0 का मतलब है कि कोई कोरिलेशन नहीं है। तो डायरेक्शन तो प्लस या माइनस ही होगी, मात्रा आपको दिखा रही है 0। अगर मान लीजिए मैं हाइट में और इंटेलिजेंस में देखना चाहूँ, या वेट और इंटेलिजेंस में मैं देखना चाहूँ रिलेशनशिप का है, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो व्यक्ति बहुत लंबा होता है वो उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती है, जो हाइट में कम होगा उसकी इंटेलिजेंस कम होगी। ऐसा कोई हमें वेरिएबल में रिलेशन नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तरीके से इनके बीच में कोई रिलेशनशिप हमें नहीं मिल रही है। एक और कोरिलेशन जो होता है वो होता है आपका, जिसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर। ऐसे बनता है कि आपका एक डायरेक्शन तक तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता जाता है, उसके बाद कोरिलेशन नेगेटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे एक डायरेक्शन तक चीज बढ़ रही है, उसके बाद चीज जो है वो घटनी शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सबने स्ट्रेस को देखा है कि अब बहुत बार लोगों को स्ट्रेस में परेशानी होने लगती है, पर एक लेवल तक स्ट्रेस बहुत जरूरी होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, यू स्ट्रेस कहते हैं। एक डायरेक्शन, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल लापरवाह है तो उसका परफॉर्मेंस जो है, अगर मैं यहाँ परफॉर्मेंस देखूं और यहाँ पर स्ट्रेस देखूं, तो एक लेवल तक स्ट्रेस जरूरी है तभी उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। पर एक डायरेक्शन के बाद अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता चला जाता है तो बहुत बार बेहोश होकर आदमी गिर जाता है। तो ये क्या है, अब यहाँ पर स्ट्रेस जो है उसने नेगेटिव इंपैक्ट डालना शुरू कर दिया, तो ये क्या बन गया, डिस्ट्रेस बन गया। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये हमारा डिस्ट्रेस तो नहीं है, हमें अपने लेवल को यहाँ पर रखना है। तो ये अगर इसके बीच में अगर आप रिलेशनशिप देखें तो ये है कर्वीलिनियर है। एक कर्व हो रहा है, नीचे पहले बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे वो एक पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है।
इस तरीके से हम कोरिलेशन के माध्यम से चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है पियर्सन पियर्सन का जो मेथड है ये पैरामेट्रिक उसमें आता है। पियर्सन आर जो है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आता है। आप पैरामेट्रिक डेटा से कोरिलेशन आप आर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ा सैंपल होता है, यहाँ पर तो बहुत छोटा सैंपल था, हमारे पास 8 ही बच्चों का था। अगर हमारे पास बहुत सारा बड़ा सैंपल होता है तो वहाँ पर भी हम आर निकाल सकते हैं, पर हमें फिर डेटा को टेबुलेट करते हैं हम, हमारे पास एक अलग टेक्निक होती है, उसके माध्यम से फिर वो कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम लोगों ने ये सब चीजें सीखी हैं। धन्यवाद बेटा।